दर्शकों से आज मैं फिर मिल रहा हूँ। काफ़ी समय बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज मैंने सोचा कि एक लिवर फेलियर करके सब्जेक्ट है, एक डिज़ीज़ है, लिवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें लिवर जो है पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो उस वजह से बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। पेशेंट जो है बेचारा, उसका पेट में पानी भर जाता है, हर्निया हो जाता है और सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में पानी भर जाता है, खून की उल्टियाँ हो जाती है कई लोगों को। उससे वो बहुत लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अक्सर उनको बोला जाता है कि आपका लिवर जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है और उसके बावजूद भी बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा संभव है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट भी कराना ना पड़े और आपको उसके बिना ही आपका जो लिवर जो है वो ठीक ढंग से काम करना शुरू कर दे? तो मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये पाया है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बिना ही काफ़ी हद तक पेशेंट में 80 to 90% पेशेंट्स में जिनके काफ़ी हद तक लिवर डैमेज हो चुके हैं, 80-90% तक डैमेज है, उनके फाइब्रोस्कैन में भी ये आया कि बहुत डैमेज है, उनका वैसे अल्ट्रासाउंड में भी आया कि लिवर काम नहीं कर रहा है, उनके लिवर एंजाइम भी बहुत बड़े हुए हैं। तो उसको भी हम इस आयुर्वेद की दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं। तो जिनको पानी शरीर में भर जाता है उसका मेन कारण क्या है? जिनको लिवर फेलियर की वजह पानी भर जाता है वो भी लोग सोचते हैं कि ये पानी भर गया, इसका क्या कारण है? तो लिवर में जो मेन पानी, जो पेट के अंदर पानी भरने का कारण है लिवर फेलियर की वजह से, वो मेन कारण है कि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाना। जो ब्लड में एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर चेंजेस की वजह से पानी बनना शुरू हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोई वेजिटेरियन प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि जैसे बेसन हो गया, बीन्स हो गई, इस तरह के जो मिल्क सोया प्रोटीन्स हो गया, उस तरह की सोयाबीन की प्रोटीन हो गई, इस तरह के प्रोटीन्स आप ले सकते हैं जो वेजिटेरियन लोग हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग वाइट का प्रयोग कर सकते हैं। 4 से 6 अंडे आप एग वाइट ज़रूर लें। नॉन वेजिटेरियन जो है वो चिकन, मैं आम बोलता हूँ कि ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं ताकि प्रोटीन की मात्रा बढ़े। आमतौर पे डॉक्टर्स एल्ब्यूमिन जो है वो चढ़ा देते हैं कि एल्ब्यूमिन चढ़ेगा तो सीधा एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगा। तो आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन। टोफू जो है वो भी एक अच्छा प्रोटीन है, वो भी आप ले सकते हैं। टोफू जो सोयाबीन से बनता है, सोयाबीन की बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो स्पाइसेस इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना लें, इसमें नमक की मात्रा भी कम रखें ताकि जो पानी जो है बॉडी में से इकट्ठा ना हो। आयुर्वेद जो है एक मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद एक रिलीजियस साइंस नहीं है, इसलिए मैं नॉन वेजिटेरियन भी इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। जैसे मैंने एग वाइट बोला या ग्रिल्ड फिश बोला या ग्रिल्ड चिकन बोला, तो अगर लिवर फेलियर है और उसमें एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा है तो हम उसको नॉन वेजिटेरियन लोगों को ये रिकमेंड कर सकते हैं और वेजिटेरियन लोगों को हम वेजिटेरियन फूड रिकमेंड कर सकते हैं ताकि एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़े। तो एल्ब्यूमिन चढ़ाया भी जा सकता है। और पानी के अलावा शरीर में वीकनेस हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन भी कम रहता है। कई लोगों के लिवर एंजाइम जो है वो ठीक आते रहते हैं, लिवर फेल होता है परंतु फिर भी लिवर के एंजाइम ठीक आते हैं। तो लिवर एंजाइम कोई बहुत ऐसा टेस्ट नहीं है कि आप उसी पे निर्भर रहें। आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, फाइब्रोस्कैन कराएं और क्लिनिकली जो पेशेंट जो है वो दिखाई कैसा देता है, उसको क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर हम निर्भर करके लिवर फेलियर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि मैं आमतौर पे इसमें यकृत प्लीहांतक चूर्ण देता हूँ, ये बहुत आयुर्वेद का कोई पुराना क्लासिकल योग है जो हमने इसमें पुनर्नवा, भूमि आंवला, भृंगराज और कुटकी, शरपुंखा बहुत रेयर जड़ी बूटी है जो बहुत कम फार्मेसीज यूज़ करती हैं। तो ये लिवर और स्प्लीन के अंदर जो सोजिश है, स्वेलिंग है, उसको कम करती है। पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा मैं यूज़ करता हूँ जब बहुत शरीर में पानी भरा हो तो उसको निकालने के लिए। वो किडनी पर जोर भी नहीं डालता। आमतौर पे जो डॉक्टर्स हैं लासिक्स या लेसिलेक्टोन या डायटोर इस तरह की दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, तो मैं उसके बिहाफ पे पुनर्नवा प्रयोग करता हूँ। पुनर्नवा से
बहुत ज़्यादा किडनी पर जोर नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता, और वो जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम जो है वो पैदा नहीं होता। एक बीमारी होती है उसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं कि लिवर के साथ साथ किडनी भी खराब होने लग जाती है। तो ज़्यादा डाययूरेटिक जो होते हैं ना, लैसिलैक्टोन या लासिक्स या फ्रेसिमाइड या इस तरह की जो दवाइयाँ यूज़ कर करके किडनी पर भी जोर पड़ता है। तो पुनर्नवा से किडनी पर जोर नहीं पड़ता, किडनी से बर्डन कम होता है, तो शरीर से जो पानी जो है निकल जाता है और जो लीवर जो है रिजुविनेट होना शुरू होता है। इसी तरह से जड़ी बूटी है कालमेघ के एक्सट्रैक्ट के जो कैप्सूल्स हैं वो साथ में देता हूँ, ये पाउडर भी साथ में देता हूँ, या कृप्लियांतक, इसमें भी कालमेघ है। तो इसमें जो है सत्व है, सत्व मीन्स 100 किलो में से अगर वो 10 किलो निकाला जाता है प्योर फॉर्म पे, तो प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट है। इसको हम यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह, कनाडा में, सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी तरह से ये कम्बिनेशन है, ये यकृत प्लियांतक का कम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया, भूमि आंवला, कालमेघ, भृंगराज, छरपुंखा, कासनी, कटकी, मकोए और पुनर्नवा, ये लिवर डिटॉक्स का कम्बिनेशन है। कासनी, कुटकी, पुनर्नवा, कालमेघ, मकोए, कासनी, ब्रिंजा सफा, जवुक, हिसना और हरित की। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है ये पेट की कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। कई बार पेशेंट जो है उनको अमोनिया चढ़ जाती है, गैस चढ़ जाती है, उसकी वजह से पेशेंट का जो माइंड जो है ठीक ढंग से काम नहीं करता और कुछ भी बेहोशी सी छाने लग जाती है। तो उस चीज़ को भी ये लिवर डिटॉक्स और यकृत प्लियांतक चूर्ण उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इसके अलावा ये फैलेंथस निरूरी, जिसको भूमि आंवला भी कहा जाता है, ये जिसमें लिवर फेलियर तो है ही है, साथ साथ अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है उसमें भी लाभदायक है। परंतु अगर उसकी शराब की वजह से लिवर फेलियर है, तो ये बेसिकली जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज हो, या बिना अल्कोहल के नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो, NAFLD बोलते हैं उसको, और या ALD हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, दोनों तरह के लिवर डैमेज के लिए ये कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक पुनर्नवा का कैप्सूल है, वो कई बार मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। पुनर्नवा का सेपरेट एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल है, उसको भी 2 सुबह दोपहर शाम की डोज में देता हूँ, ताकि फ्लशिंग हो जाए और हमें ज़्यादा डाययूरेटिक का प्रयोग ना करना पड़े। तो ये जो लिवर ट्रांसप्लांट से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी जड़ी बूटियों का भगवान ने हमें एक तरह का वरदान दिया है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। और सबसे पहले मैं ये आप सबसे गुजारिश करूँगा कि लिवर को डैमेज ही ना होने देंगे, अपना खान पान ऐसा रखें, अपना शराब का उपयोग ना करें, और जो बाज़ार की चीज़ें हैं, खान पान आजकल बिगड़ गया है, यंग बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, और जब लिवर फेलियर हो और पानी वगैरह भरा हो उस समय के लिए ऐसे फ्रूट ना खाएं जिसमें पहले से पानी हो। तो पानी जो है 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा मत पिएं जब पानी एक्यूमुलेट हो चुका है। तो लिवर को फेल होने से बचाएं। लिवर हमारा मेन इंजन है हमारी गाड़ी का, वो जो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचाता है। तो अगर हमारा लिवर ठीक है तो सारा शरीर ठीक है, उस सारे शरीर में एनर्जी रहती है। सुबह व्यायाम करें, नेचुरल चीज़ें खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे कि शराब ना पीने वाले का भी लिवर फेलियर मैंने बताया हो जाता है, तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो वही चीज़ है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सैर नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ चपातियाँ खाते रहते हैं और चावल, राजमा चावल, इस तरह की कड़ी पकोड़े खाते रहते हैं, तली हुई चीज़ें, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उनका भी लीवर डैमेज हो जाता है। तो उनको भी मेरी ये सलाह है कि वो भी थोड़ा अपना खान पान का ध्यान रखें और सैर की तरफ ध्यान दें, पानी ज़्यादा पिएं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।